हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? जो लोग भी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। सब्सक्राइब बटन को हिट डेफिनेटली कीजिए अगर आपको वीडियो की रीडिंग्स अच्छी लग रही है तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि मैं आप लोगों की और रीडिंग करूँ। फ्रेंड्स, जिन लोगों को पर्सनल रीडिंग चाहिए वो मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए हुए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं एक टैरो रीडर हूँ, एक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ और एक न्यूमरोलॉजिस्ट भी हूँ और एक ट्विन फ्लेम कोच भी हूँ, लाइफ कोच भी हूँ। तो आपको कुछ भी एडवाइस चाहिए या कुछ भी चाहिए तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं और मैं हीलिंग सॉल्यूशंस भी डेफिनेटली बताती हूँ। तो चलो फ्रेंड्स, बिगिन करते रीडिंग की। जो लोग आपके साथ में बुरा कर रहे हैं, आपके पार्टनर सपोज आप जिनमें इंटरेस्टेड है, वो क्या कभी वापस रिटर्न होंगे, आपसे माफ़ी मांगेंगे? ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं कि वो कभी आपसे माफ़ी मांगेंगे क्या। ये हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। या जिनसे आप एक्सपेक्ट करें कि जो लोग आपसे अभी अच्छे से बिहेव नहीं कर रहे लेकिन आगे चल के फ्यूचर में क्या वो आएंगे आपके पास, ये चीज़ हम लोग देखने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, किंग ऑफ ये किंग ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, लेकिन इसमें किंग ऑफ सॉर्ड्स आप देख रहे हो, इसमें जरा भी एक्शन ओरिएंटेड नहीं है, जरा भी कुछ भी एक्शन लेते हुए नहीं दिख रहा है। ये पर्सन किस तरह से उदास बैठा आप देख रहे हो, एकदम ऐसे इस तरह की पोजीशन में। तो ये कुछ एक्शन नहीं ले रहे। मतलब जो लोग आपके खिलाफ है या आपके पर्सन सपोज आपसे अभी बात नहीं कर रहे हैं, आपसे पास्ट में आपका बहुत इंसल्ट कर चुके हैं। अगर आपके पार्टनर की बात करूँ, अगर आपके बिजनेस पार्टनर्स हैं या आपके फ्रेंड्स हैं या रिलेटिव्स हैं, जो लोग आपको पास्ट में बहुत परेशान कर चुके हैं, तो मैं बोलूँगी अभी वो लोग ने तलवार नहीं ले रहे आपके खिलाफ। एक किंग ऑफ सॉर्ड्स का एक बहुत एंगर एनर्जी होती है, एक गुस्से की एनर्जी होती है, या बहुत आपकी तरफ रफ एटीट्यूड होना या बहुत ज़्यादा चुपती बातें बोल देना। तो इस तरह के एटीट्यूड में अब ये पर्सन मुझे नहीं लग रहा। जिनसे भी आप डील कर रहे हो, चाहे आपके लव पार्टनर से आप डील कर रहे हो, चाहे आपके पार्टनर की फैमिली से डील कर रहे हो, या आपके रिलेटिव से डील कर रहे हो, या आपके इन लॉज से डील कर रहे हो, किसी से भी हो सकता है ये सिचुएशन। तो ये चीज़ में आपके पार्टनर मतलब बिजनेस पार्टनर, वो अभी मुझे नहीं लग रहा कि उस तरह की एनर्जी उनके पास है अभी कि वो है ना आपके साथ में बैड बिहेव करे, क्योंकि वो अभी थोड़े इम्पार्शियल होना चाहते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं इम्पार्शियल का कार्ड में आ रहा है, इम्पार्शियल। ये पर्सन इम्पार्शियल बिहेव करना चाहता है या कम्युनिकेट क्लियरली करना चाहता है। अभी आपसे जो भी बातचीत करेंगे स्ट्रेट फॉरवर्डली करेंगे, मतलब एकदम सही सही बोलेंगे आपको। एक आपके साथ में कोई खेल जो खेल रहे थे वो खेल नहीं खेलेंगे, ये तो फॉर श्योर है। इनको समझ में आ गया कि ये पॉलिटिक्स खेलने से या फाइट करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो ये पर्सन अभी एक फाइटिंग मूड में तो नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुका है। जो भी चीज़ है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ चुकी है आप लोगों की। एक मतलब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे सिल्वर एंड गोल्ड दोनों दिख रहा है, तो यहाँ पे वैंड्स दिख रहे हैं। तो यहाँ पे एक मैजिक जैसे बोलते हैं ना, एक एंजल खुद आप लोगों को मिलाने की कोशिश करना चाहता है, आपके रिलेशनशिप एक सुधार लाने की कोशिश करना चाहता है। तो आने वाले 1 या 2 महीने में आप देखोगे जिनके साथ में आपके रिलेशन स्पॉइल हुए हैं, आपके रिलेटिव के साथ में हो, फ्रेंड्स के साथ में हो, चाहे लवर के साथ में हो, किसी के साथ में भी जिनके साथ में आपका रिलेशनशिप स्पॉइल हुई है, वो आपको एक मैजिकली पॉजिटिव नोट की तरफ जाते हुए दिखाएगी। पॉजिटिवली चीज़ें अनफोल्ड होती हुई दिखाएगी। पॉजिटिवली एक उनका अप्रोच आपकी तरफ चेंज होते हुए दिखाएगा। आपको वो वाइब्रेशन उस तरह की मिलेगी, या उस तरह के वो आपको हिंट्स देंगे, या उस तरह की आपको एक हो सकता है कोई पार्टी फंक्शन में आप लोग मिल जाओ, या किसी के एक होता है ना, एक कॉमन ग्राउंड पे आप कहीं मिल जाओ, आप जो अनएक्सपेक्टेडली सामने आप नहीं चाहते थे मिल गए पर्सन, या कोई कैफ़े या कहीं पे मिल गए, तो ये पर्सन सामने से आके आपसे एक बातचीत कर सकते हैं या करने की कोशिश करेंगे, मुझे ऐसे लग रहा है। तो उस वक्त आपको खुद को बहुत हैप्पीनेस लगेगा कि चलो, जो चीज़ में इतना आपको टेंशन हो रहा था, ये चीज़ कैसे सॉल्व होगी, ये रिलेशनशिप कैसे सुधरेंगे। तो ये चीज़ आपको एक रिलैक्सेशन देंगी, क्योंकि ये गॉड यूनिवर्स ने आप चीज़ें अपने हाथों में लिए बेसिकली, मैं ऐसे बोलूँगा। इसमें मैजिशियन कार्ड भी है, सन कार्ड भी है, तो बहुत पॉजिटिव है। एक टाइम का, समय का खेल था, मैं ऐसे बोलूँगी, जिसकी वजह से आप लोगों के रिलेशन बहुत स्पॉइल हो गए, या आप लोगों के बीच में मनमुटाव हो गए, या उनकी फैमिली के साथ में आपके मनमुटाव हो गए, या आपकी फैमिली के साथ में मनमुटाव हो गए। जो भी प्रॉब्लम्स आई थी वो एक वक्त का खेल था, ऐसे कम्प्लीटली बोला जाएगा। और ये मैजिशियन एनर्जी है, तो यूनिवर्स खुद आपको एक, आपके एंजल्स है या गार्जियन एंजल्स बोल सकते हो, या आपके जो भी आपके बोलते हैं ना एंसेस्टर्स बोल सकते हो, वो आपको एक सपोर्ट डेफिनेटली कर रही है। आग को बुझाने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये जो नेगेटिविटी है आपके बीच में वो ख़त्म की जा रही है कम्प्लीटली। ये पर्सन आते हुए तो दिख रहा है आपकी तरफ, चाहे कोई भी हो, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हो, तो वो ये पर्सन डेफिनेटली एक पॉजिटिव नोट के साथ में आपकी तरफ आगे बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। और कल से पितृपक्ष वैसे भी चालू हो रहे थे। पितृपक्ष की पूजा डेफिनेटली करनी चाहिए हर इंसान को।
तो आपको चेंज डेफिनेटली दिखेगा, क्योंकि पितृपक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है, तो अगर आपकी लाइफ आगे नहीं बढ़ रही है, झगड़े बहुत हो रहे हैं, इनकम नहीं हो रही है, शादी ब्याह नहीं हो रहे है, कुछ भी हो रहा है, तो समझ के चलिए कि आप लोगों के कहीं ना कहीं आप लोग का एंसेस्टर प्रॉब्लम है। तो एंसेस्टर प्रॉब्लम को सुधारिए, और जिनके एंसेस्टर्स बहुत पॉजिटिव हो गए, उनके एंसेस्टर्स को उनको सपोर्ट करते हो मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। एंसेस्टर सपोर्ट भी आपको आते हुए दिख रहा है। फैमिली में एक हैप्पीनेस डेफिनेटली मुझे आते हुए दिख रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स दिख रहा है। एक आप लोगों की एक मैरिज फिक्स हो सकती है। मैरिज का अगर जिसका आप अपने बच्चों का सोच रहे हैं, या खुद के किसी घर में किसी की मैरिज के बारे में सोच रहे हो, तो एक मैरिज प्रपोजल आ सकता है, या मैरिज फिक्स होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है यहाँ पे, समझ रहे हो। अगर जो लोग बच्चे का वेट कर रहे हो, तो एक बच्चे भी होने का बहुत स्ट्रॉन्ग चांस है। ये मुझे एक पॉजिटिव आउटकम की तरफ आप लोग जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एक पॉजिटिव चीज़ें आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है, क्योंकि जो लोग से भी आप डील कर रहे हो ना, वो खुद भी बहुत परेशान हो गए ये फाइट से, ये झगड़े से, ये सब चीज़ों से। तो वो भी आप भी वो उनको शायद हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कुछ आई होगी, हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस, तो वो हेल्थ प्रॉब्लम्स भी उनको बहुत परेशान कर रही है। तो वो पर्सन को समझ में आ रहा है कि लड़ाई झगड़े से कुछ फ़ायदा नहीं है। तो अब वो क्या, ये कुछ सर पे हाथ रख के बैठ गए कि नहीं, अब तो मुझे ये भी मुझे ख़त्म करना है। जब से मैं इस पर्सन के साथ में फ़ाइट कर रहा हूँ, मेरी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, मुझे इतनी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, या मेरे साथ में ऐसा ऐसा हो रहा है। वो पहले आपको बता नहीं रहे थे, लेकिन ये पर्सन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हेल्थ को यहाँ पे हेल्थ प्रॉब्लम्स ड्यू टू स्ट्रेस दिख रहा है, आपको दिख रहा है। तो ये पर्सन डेफिनेटली हेल्थ प्रॉब्लम से गुजर रहा था या गुजर रही थी, तो अभी वो इस चीज़ों से निकलना चाहते हैं। एक एंडिंग डेफिनेटली आ रही है, और वो आप अपना काम कर रहे हो उसको भी बहुत देख रहे हैं कि आप अपना काम बहुत अच्छा कर रहे हो, आपकी काम की बहुत प्रशंसा हो रही है। उनको ये भी पता है आप बहुत हार्ड वर्किंग पर्सन हो। जो कोई भी जिससे भी आप डील कर रहे हो, तो वो आपके टैलेंट से भी बोल सकते हो, आपके टैलेंट से, आपके काम से, आपके हुनर से, या जिस तरह से आप हमेशा पास्ट में रहे हो, या हमेशा आपकी एक लॉयल्टी रही है, उससे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस है ये पर्सन। आपके स्किल्ड वर्क दैट यू लव, तो आपके स्किल्ड जो आपके आपके अंदर एक है टैलेंट जो उनको दिखाई देता है। तो एक डेफिनेटली मैं बोलूँगी हाँ कि ये पर्सन आपसे एक नई शुरुआत करेंगे, एक माफ़ी भी मांगते हुए दिखाई देते हैं, या उनकी फैमिली से आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो भी आपकी तरफ आते हुए दिख रहे हैं। ये मुझे ऐसे लग रहा है। वो उनका ये क्या, जो भी उनको भड़का रहे थे या उनको गलत सलाह दे रहे थे, उनको उनके छुपा के आपके पास आएंगे ये पर्सन, जो कोई भी है, चाहे वो कोई भी हो, मतलब जिनसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। क्योंकि ये पर्सन को पता चल गया कि ये जो जितने भी मेरे रिलेटिव्स हैं बाजू में, या फ्रेंड्स हैं जो मुझे भड़का रहे हैं, तो मुझे उनके बहकावे में नहीं आना है। तो ये बहकावे में उनको चकमा देख के आपकी तरफ बढ़ते हुए मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, कि मुझे इस पर्सन के पास जाना है, या इस पर्सन से मुझे अपनी फ्रेंडशिप वापस डेवलप करनी है, या इनसे मेरे रिलेटिव्स हैं, मुझे इनके साथ में रिश्ता रखना है। जो कोई भड़का रहे हैं उनको ये कम्प्लीटली इग्नोर करेंगे। यहाँ पे देखो, कम्प्लीटली इग्नोर करने का कार्ड है उन लोगों को। वो लोग अपने काम में बिजी होंगे, अपनी चीज़ों में बिजी होंगे, ये पर्सन पीछे से निकल लेंगे, अपनी आपकी तरफ आ जाएंगे, समझ लो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ मुझे लग रही है आपके लिए। ये पर्सन हो सकता है कि एक जिस तरह के कार्ड आ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखो, एक टावर सिचुएशन डेफिनेटली महसूस कर रहा है अभी ये पर्सन। जो कोई भी है उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ सिचुएशन ऐसी है जो टावर सिचुएशन क्रिएट कर रही है इनके, या जिनके साथ में भी है, चाहे फ्रेंड्स हो, फैमिली, जो भी है, इनको जो भड़का रहे थे उनके साथ में एक टावर सिचुएशन इनकी क्रिएट हो चुकी है, मैं ऐसे बोलूँगी। तो टावर सिचुएशन में इंसान को समझ में आता है, टावर सिचुएशंस आती है लाइफ में इस तरह से है, और इस तरह से आती है, और यूजली ही आई जाती है ताकि लोग समझ सके कि कौन राइट है, कौन रॉन्ग है, क्यों मैंने किसको छोड़ा, किस लिए छोड़ा, वो मैं ये पर्सन है मुझे अपना रियल फेस दिखा रहा है। तो ये टावर सिचुएशन के थ्रू आपके पर्सन गुजर रहे होंगे, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो उसकी वजह से इनको ये सब रियलाइजेशन हो रहा है, और हो सकता है कुछ फाइट्स भी हो घर में, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर ये पर्सन दूर रह रहे होंगे तो ये दूर ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, समझ रहे हो। अगर ये दूर नहीं है, आप सेफ जगह हो, तो ये डेफिनेटली ट्रैवलिंग करते वक्त बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में, या कहीं पे भी जा रहे हैं, या तो आपके बारे में आ रहे हैं। लेकिन ट्रैवलिंग का कार्ड डेफिनेटली है, तो आपकी तरफ बढ़ते हुए, ट्रैवल करके आते हुए खुद दिखते हैं। एक उन्होंने जजमेंट इनको लेना ही पड़ेगा, इनको समझ में आएगा कि हाँ, कौन राइट है, कौन रॉन्ग, आपकी क्लैरिटी उनको समझ में आएगी। उनको जजमेंट यही है, वो अनाउंस भी कर सकते हैं। मैं बोल रही बार बार, मैरिज का अगर मैरिज रिलेटेड है तो ये पर्सन एक मैरिज को लेकर डिसीजन ले सकते हैं, अनाउंसमेंट कर सकते हैं पब्लिक के लिए आपके बारे में। ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर मैरिज रिलेटेड नहीं है, बिजनेस रिलेटेड है, या
फैमिली रिलेटेड है तो फैमिली में हम सबको बता सकते हैं कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, या ये पर्सन से मैं झगड़ा ख़त्म कर रहा हूँ। ये पब्लिकली अनाउंसमेंट हो सकता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो आएंगे तो थोड़े छोटे लेवल पे आएंगे, क्योंकि उनको थोड़ा डर लग रहा है अभी आपसे पास आने में, अप्रोच करने में। उनको लग रहा है कि पता नहीं आप किस तरह से रिएक्ट करोगे, किस तरह से बिहेव करोगे। तो ये एक उनका कंसर्न है, मुझे ऐसे लग रहा है। तो वो उसकी वजह से उनको थोड़ा डर लग रहा है, शायद उस तरह की वाइब्रेशन हम ले रहे हैं। वापस सन कार्ड आ रहा है, 2 बार सन कार्ड ओपन हो रहा है, तो मतलब हमको कन्फर्मेशन मिल रहा है कि हाँ ये इसका जो भी रिजल्ट है बहुत पॉजिटिव होने वाला है आपके लिए, उनके लिए, दोनों के लिए होने वाला है। यूनिवर्स खुद आपको मदद करेगा। आपके एंसेस्टर्स की आप पूजा नहीं करते हो तो मैं आपको डेफिनेटली बोलूँगी इस पितृपक्ष में आप डेफिनेटली पूजा कीजिए। आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे। एक कार्ड हम लोग और एक और ले लेते हो, हवा, और फास्टेस्ट फास्ट होगी 8 ऑफ वैंड्स है। तो फास्टेस्ट फास्ट ही आपकी लाइफ में चेंज आपको आते हुए दिखाई देगा। आपको लगेगा कि वाह जो अनएक्सपेक्टेड था। तो एक मैं बोलूँगी ज़्यादा से ज़्यादा 8 वीक्स बोल सकती हूँ। 8 वीक्स भी हो, कुछ लोगों केसेस में 8 डेज़ भी हो सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन डेफिनेटली आपको एक चेंज डेफिनेटली दिखेगा। और ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी ये देख रहे हो तभी समझ लो उसके लिए आपके तभी हम साईं बाबा के कार्ड्स ओपन कर रहे हैं। धुनी द सेक्रेड फायर बर्न्स इम्प्योरिटी एंड एलिमिनेट्स डार्कनेस, इट इज़ द स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगनिंग। मैं वहाँ पर खुद ही बोल रही हूँ कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिविटी है वो साईं बाबा अपनी धुनी में उसको भस्म कर रहे हैं, और आपकी लाइफ एक नया चैप्टर डेफिनेटली स्टार्ट हो रहा है। न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में अवेट कर रही है। जो अभी है आपकी, आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो वो चीज़ आपकी लाइफ में होते हुए दिख रहा है। स्पिरिचुअल टीचर बाबा गिव्स हिज रिवॉर्ड इज व्हाट दे वांट इन द होप दैट दे विल बिगिन टू व्हाट ही वांट्स टू गिव देम। मतलब समझो आपको जो भी आपकी साहिब की इच्छा है वो साईं बाबा आपकी पूरी करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि पूरी नहीं करना चाहते, वो आपके टीचर है या गुरु है। आप अगर गुरु की पूजा नहीं करते तो गुरु की पूजा भी अपनी कीजिए, वो भी अच्छा रहता है। क्रश नेगेटिविटी, डू नॉट अलाउ नेगेटिव थॉट्स टू लिव इन योर माइंड, वी लिव इन बाबा एंड बी पॉजिटिव। अगर आपको उनके लिए या किसी भी पर्सन के लिए नेगेटिव थॉट्स है तो प्लीज़ आप लोग उन नेगेटिव थॉट्स को भी निकाल दीजिएगा। अब आपको बोल रहे हैं ये नेगेटिव थॉट्स निकालना बहुत ज़रूरी है। एक कार्ड हम डेथ इज इनएविटेबल, ओनली गुरु कैन ऑल्टर योर डेस्टिनी विशेस। मतलब कोई, मैं बोल रही हूँ कुछ ना कुछ नेगेटिविटी की डेथ हो रही। डेथ का मतलब हमेशा वो डेथ ही नहीं होती, डेथ का मतलब कुछ नेगेटिविटी भी होती है। जो नेगेटिविटी आपकी है वो क्रश कीजिए, उसको डेथ दीजिए। नेगेटिविटी की डेथ होगी, जो नेगेटिविटी की डेथ हो रही है, ऐसे हम लोग बोलेंगे। एक और कार्ड ले लेते हैं, कार्मिक डेप, पे ऑफ ओल्ड डेप्स एंड ट्राई नॉट टू एक्यूमुलेट न्यू वंस। आपका जो उस पर्सन के साथ में कार्मिक अकाउंट है, मतलब जो भी आप जिसका तो उसके साथ में वो कार्मिक अकाउंट आपका क्लियर हो रहा है, तो अभी और कार्मिक अकाउंट मत मतलब क्रिएट कीजिएगा उसके साथ में नेगेटिव सोच के या झगड़ा करके। तो अब अपने कार्मिक, कभी कभी लाइफ में प्रॉब्लम्स इसलिए भी आती है, झगड़े इसलिए भी होते हैं कि उस इंसान के साथ में हमारे कार्मिक अकाउंट होते हैं, तो वो कार्मिक अकाउंट क्लियर करना होता है। तो वो आपका वो कार्मिक अकाउंट उस पर्सन के साथ में क्लियर हो रहा है। मैं आप लोगों को बोलूँगी। होप आपको आज की रीडिंग अच्छी लगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।